हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। आज ही हमारा सबसे पहला वीडियो है इसका, तो आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द लाइंस एंड द एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय अ लाइन। लाइन क्या होती है? देखिए बेटा, जैसे जो बेसिक लैंग्वेज में जब कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये होती है लाइन सेगमेंट, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ये कहलाता है हमारा लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, मेरे पास एक ऐसा है, ना ही जिसका एंडिंग पॉइंट है ना ही जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इस डायरेक्शन में इन्फिनाइटली आगे जाती रहेगी, और ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है ये इस डायरेक्शन में इन्फिनाइटली आगे जाता रहेगा। तो ये कहलाएगी मेरे लाइन। ठीक है, ये कहलाती है मेरे लाइन। अब अगर मैं इसका कोई छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, जैसे यहां से ले जाके यहां तक, इसको मैंने नाम दिया है CD, दैट इज, अगर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट भी हो, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट and the ending point is called as line segment। ठीक है बेटा, लाइन कहलाती है जो इन्फिनाइट चलती है इन बोथ द डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट कहलाता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द रे। कि सर रे का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं हो, तो ये कहलाती है रे। ये क्या कहलाएगी आपके? रे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट नहीं हो। ओके, अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। सबसे पहले बात कर सर एंगल कहाँ होते हैं, एंगल कैसे बनते हैं। जहां से भी, जब भी किसी एक पॉइंट से दो आर्म्स मतलब दो साइड्स स्टार्ट होती है, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, तो यहां पे हमारा क्या बनेगा? एंगल बनेगा। क्या बनेगा? दे शेयर अ कॉमन आर्म्स। इन दोनों की जो कॉमन आर्म्स का होगा एक पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स। दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए बेटा, यहां पे मैं एक और बताता हूं आपको एग्जांपल। जैसे कि हम कह सकते हैं किसी भी कॉर्नर पे एक एंगल बनता है। अब अगर आप इसको डेफिनेशन में बोलेंगे, अ पॉइंट्स वेयर टू साइड्स ओरिजिनेट्स, जहां से इस पॉइंट से दो साइड्स ओरिजिनेट हो रही है, तो उस कॉर्नर पे हमारे क्या बनेगा? एंगल बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर हमारे एंगल कितने तरह के होते हैं। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाया करती है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू लाया करती है। 90 इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। ध्यान रखना बेटा, 90 डिग्री एंगल इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्यूट एंगल। ओके, अब हम बात करते हैं सर राइट एंगल। सर राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। अगर मैं कहता हूं मेरा एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, इट मीन्स एंगल ए इज एन राइट एंगल। एंगल ए क्या हो जाएगा मेरे? राइट एंगल। फिर हम बात करते हैं सर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल की अगर हम बात करें तो बेटा देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल हमारे क्या रहेगा? 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक है बेटा, ओके, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं सर ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। बाद में कौन से एंगल आते हैं? अब आते हैं इसके बाद हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ये आपसे काफी बार पूछा जाएगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एंगल एंड फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस। तो रिफ्लेक्स एंगल का ये ध्यान रखना बेटा, जिसकी वैल्यू 180 और 360 के बीच में लाया करे। जिसकी वैल्यू
180 और 360 डिग्री के बीच में लाई करे वो एंगल कहलाते हैं हमारे रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जैसे मान लीजिए बेटा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 माइनस एंगल ए ओ बी, पहले उस एंगल को निकाल लीजिए, फिर 360 में से वही एंगल माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब हम बात करते हैं सर कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल देखिए बेटा, एक पॉइंट होता है ना, इसके चारों तरफ कितना एंगल होता है हमारे पास, देखिए ऊपर होता है 180, नीचे होता है 180, तो कंप्लीट एंगल का सम, कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है 360। ओके, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180। देखिए एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये कितना एंगल बन रहा है 180, नीचे देखिए कितना बन रहा है 180, और जब कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 360। ओके क्लास, अब देखिए दो टर्म आ रहे हैं मेरे पास, एक आता है मेरे पास सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल। मैक्सिमम बच्चों को पता है कि सर 90 और 180 डिग्री आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है, हम काफी बार ये भूल जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है और सप्लीमेंट्री कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्लास, पहले सी आता है फिर एस आता है, यस और नो अल्फाबेटिक ऑर्डर अगर मैं आप ऑब्जर्व करो, पहले मेरे पास सी आता है और बाद में क्या आता है एस, और इन द सेम वे पहले मेरे पास आता है 90 उसके बाद आता है 180। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया वह दो एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो तो वो एंगल्स क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया उन दो एंगल्स के बारे में बात करेंगे जिन दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है, जैसे मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, देन एंगल ए एंड बी आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल, एंड एंगल सी एंड डी का सम अगर 90 डिग्री है तो एंगल सी एंड डी आर कंबाइनली कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा एडजेसेंट का मतलब है पास में, एडजेसेंट का मतलब होता है पास में। इन द सेम वे एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे, वह एंगल जो पास पास में हो। बिल्कुल आपने जैसे ये देखिए एक एंगल ये और एक एंगल ये क्या कहलाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल। क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। इसमें हमेशा क्या होता है बेटा, देखिए एक जो आर्म होती है ना ये कॉमन होती है, अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। जैसे मैं कहता हूं ये और ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई, इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म है, यस और नो, और दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट भी है, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, ये कहलाते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं सर लीनियर पेयर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। जब भी एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर देयर इज अ स्ट्रेट लाइन और किसी पॉइंट पे देखिए एक और एग्जांपल बनाते हैं। यहां देखिए ये दोनों एंगल एक्स और वाई कहां पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहे हैं, यस और नो। दोनों एंगल कहां बन रहे हैं, इस पॉइंट पे बन रहे हैं। तो देखिए बेटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। लीनियर मतलब स्ट्रेट, पेयर मतलब दो। एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं और उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर पेयर। यहां पे भी क्या हो जाएगा 180। अब मैं आपको बताता हूं बेटा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब 1 2 और 3, ये देखिए x
वाई जेड डब्ल्यू। अब देखिए क्लास, यहां पे भी स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे। कितने बन रहे? 4। लीनियर पेयर कब लिखते हैं? जब 2 एंगल बनते हैं। तो अब यहां पे क्या लिखोगे? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 और लिखोगे स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। किस पे बन रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, लीनियर पेयर हो गया। अब हम बात करते हैं एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। बहुत सिंपल सा है। देखिए बेटा, जब भी आपके पास दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो हमारे पास एक क्रॉस बनता है। क्या बनता है? एक क्रॉस बनता है। यहां पे हमारे पास 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे हमारे पास 4 एंगल बने, वर्टिकल, आमने सामने ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 1 will be is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4 and they will be called as vertical opposite angle. जब भी आपके पास दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे और वहां पे 4 एंगल बनेंगे, तो आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये आपकी प्रॉपर्टी बहुत बार यूज आएगी, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, so now with this we have completed our basic concept for the exercise 6.1. 6.2 के लिए हमारे पास अलग से बेसिक कंसेप्ट आएंगे, तो उनको हम तब रिवाइज करेंगे जब हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ लुक एट योर क्लास। बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। इन द फिगर 6.13 ये आपके सामने फिगर दे रखा है। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओके, अच्छी बात है। इफ एंगल ए ओ सी, तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपको गिवन है। ओके, ठीक है। एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कहाँ है? बी ओ डी कितना आ रहा है? 40 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। अब देखिए क्लास, अगर एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। रीजन आपके सामने है, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एंड व्हेन एवर द टू लाइन इंटरसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री and the reason will be vertical opposite angle. ठीक है क्लास, तो अब देखिएगा यहां पे आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। अगर मेरा AOC 40 है तो आप AOC की वैल्यू, ये वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेरे पास ये क्या आ गया? एंगल BOE मेरे पास आ गया 30 डिग्री। तो फिगर में हमारे पास BOE को मैंने रख दिया 30 डिग्री। ओके, अब मुझे निकालना है रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE निकालने से पहले मुझे एंगल COE निकालना पड़ेगा। तो ये रहा मेरे पास COE, इसको मैंने कंसीडर कर लिया x। इसको आप जब फिगर बनाते हो, जब आप इस फिगर को वापस बनाते हो, हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन के अंदर कैसा ही फिगर क्यों ना दे रखा हो, आप जब सॉल्यूशन करते हैं उस फिगर को वापस ड्रॉ कीजिए। ये आपका बेसिक रूल होना चाहिए। अब आपने क्या कर लिया है? एंगल COE को क्या कंसीडर कर लिया है? x। तो यहां देखिए बेटा 40 प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है स्ट्रेट एंगल, या फिर स्ट्रेट लाइन भी आप लिख सकते हो। देखिए बेटा AB एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 40 डिग्री x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो 40 प्लस x प्लस 30 विल गोइंग टू गिव मी
स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री। तो आप देखिए बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, ये आ गया आपके पास एंगल COE। ये क्या आ गया आपके पास, एंगल COE। अब मैं निकालता हूं रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। ये हो जाएगा 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250। आंसर आंसर ठीक है बेटा, देखिए सिंपल सा एक स्क्रीन के ऊपर, एक पेज के ऊपर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में अच्छे से समझ के कर लेना। ठीक है बेटा, आपके पास एंगल BOE आ गया, एंगल COE आ गया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, इन फिगर 6.14 एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, चलो कोई बात नहीं। इफ एंगल POY, अब इधर देखिएगा क्लास, एंगल POY अगर ये 90 डिग्री है तो ये बाकी का भी तो 90 होगा, दैट इज एंगल A प्लस B भी तो 90 डिग्री होगा। यस और नो, एक स्ट्रेट लाइन है तो, और A रेशियो B आपको दे रखा है 2:3। तो देखिए क्लास, लेट सॉल्यूशन, लेट A एंड B be 2x एंड 3x। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि सर जब भी हमें कोई चीज़ रेशियो में दी जाती है तो उसके साथ हम 2x जोड़ देते हैं, 2x एंड 3x। तो देखिए क्लास, अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा आपके पास स्ट्रेट एंगल। यस और नो, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, B प्लस A प्लस 90 तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है और तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। A की वैल्यू हो गई 2x प्लस 3x प्लस, इस 90 को मैंने उधर भेज दिया तो हो जाएगा मेरे पास 90। 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5 दैट इज 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 18 डिग्री। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, A की वैल्यू थी 2x that is 2 into 18 will going to give me 36 degree. B is equal to 3x that is 3 into 18 is equal to 54 डिग्री। आप दोनों का ऐड करके देख लो 90 आएगा। ओके, मेरे पास A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। ओके, अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, C की। वैल्यू किसकी निकालनी है, C की। तो देखिए बेटा, ये भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यस और नो। MN इज ए स्ट्रेट लाइन, सो एंगल B प्लस C क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज लीनियर पेयर। ठीक है, B की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी अभी 54, C की वैल्यू हमें नहीं पता, तो C की वैल्यू आ गई मेरे पास 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये आ गए मेरे पास C की वैल्यू। तो देखिए क्लास, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सिंपल सा है। आपको जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी शुरुआत में समझाई थी केवल वही यूज आ रही है और उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं आ रहे। जब देखिए बेटा 2 से ज्यादा एंगल थे स्ट्रेट लाइन पे तो मैंने स्ट्रेट एंगल लिखा, और जब 2 एंगल थे एक स्ट्रेट लाइन पे तो मैंने लिखा लीनियर पेयर। ठीक है बेटा, ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर में दे रखा है दैट इज एंगल PQR। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, दैट इज एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। देन प्रूव दैट एंगल PQS, आपको क्या प्रूव करना है, PQS इज इक्वल टू PRT। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो देखिए क्लास, सबसे पहले आप पॉइंट Q पे देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सो एंगल PQS प्लस एंगल PQR आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सॉल्यूशन, एंगल
क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब बात कर रहा हूं पॉइंट आर की। पी आर टी प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू is equal to 180 degree. The reason is linear pair. सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ओके बेटा। अब मेरी बात सुनिए, आप देखिए मेरी पहली ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है भाई, ये भी अगर इनका सम भी 180 के बराबर है, इनका सम भी 180 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ओके, अब मैंने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था? पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए पी क्यू आर कहां पे? ये रहा। और पी आर क्यू कहां है? ये रहा। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इसका हम रीजन लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन। ठीक है, तो ये हमने काट दिए। ओके, अब हम क्या करते हैं? इसको वापस लिख दीजिए, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव। यस और नो? यही हमें प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो देखा बच्चों कितना सिंपल है ये क्वेश्चंस। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस देखे ये सारे हमारे आधे आधे पेज में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है? इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, कोई बात नहीं, बहुत इजी है। सॉल्यूशन एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे बात कर रहे हैं। ये सारे एंगल किस पे बन रहे हैं? पॉइंट ओ पे बन रहे हैं। तो मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन लिख दीजिए, कंप्लीट एंगल। यस और नो? रीजन लिख दीजिए, कंप्लीट एंगल। ओके, अब आप देखिए आपको गिवन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो मैंने क्या लिखा? x प्लस वाई और w प्लस जेड को मैंने क्या लिख दिया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें गिवन है कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो ये चीज़ उठा के मैंने यहाँ लिख दी। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए क्लास, मेरे पास ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब मेरी बात सुनिए आप लोग। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे को बताइए दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, यस और नो? एंगल है x एंड y, x and y are forming a linear pair. लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है और ये बात आप सभी को पता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल साइड ए ओ बी, देयरफॉर ए ओ बी is a
स्ट्रेट लाइन? यस और नो? आप खुद को पता है बेटा, लीनियर पेयर का सम 180 होता है। क्यों? इट ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ये रहा मेरा x, ये रहा मेरा y, इन दोनों का सम मेरे पास 180 डिग्री आया है एंड दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। इसका मतलब क्या हो गया? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा? ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी आधे पेज के अंदर कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये आया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन आई थिंक, इसका फिगर जो हमें दे रखा है वो यहाँ दे रखा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए बेटा, एक यहाँ पे स्ट्रेट है और एक यहाँ पे ये है। ठीक है, POQ is a straight line, OR is a perpendicular to the line PQ and OS is a ray. ओके, यहाँ पे आपको 90 डिग्री दे रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या फिगर हमने सेम टू सेम बनाया है। POQ एंड SR। ओके, सो नाउ लुक एट ये क्लास। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है एंगल ROS। तो पहले ऑब्जर्व कीजिए सर, एंगल ROS कहाँ पे है? सर ये रहा एंगल ROS, ये रहा मेरा एंगल ROS। आपको प्रूव करना इज हाफ ऑफ एंगल QOS। तो QOS कहाँ है? QOS ये रहा, एंड POS, तो एंगल QOS आपके पास यहाँ है और POS यहाँ पे। ओके, तो देखिए क्लास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक हिंट देता हूँ। बहुत इजीली वर्बली अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप बस इतना सा माइंड में रखिए कि सर यहाँ पे मुझे प्रूव करना है ROS और मेरे को क्या करना है, QOS और POS को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए ROS के फॉर्म में। तो देखिए क्लास, आप सिंपल सा रखिए। सबसे पहले आप वैल्यू निकालिए एंगल QOS की, एंगल QOS की। अब देखिए वैल्यू तो आप निकाल लोगे, लेकिन किसके फॉर्म में निकालनी है, मेरी बात सुनिएगा। ये जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना। एंगल QOS की वैल्यू निकालिए ROS के फॉर्म में, 90 और ROS के फॉर्म में निकालिए। तो देखिए बेटा, QOS, तो इस समय क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस ROS। यस और नो? वापिस ध्यान दीजिएगा, QOS, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस ROS। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। ठीक है, इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया मैंने? इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम बात करते हैं POS की। अगेन एंगल POS। अब देखिए बेटा, POS आपके सामने है, लेकिन मुझे POS को लिखना किसके फॉर्म में है? ROS के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? ROS के फॉर्म में। तो देखिए बेटा, अगर ये 90 है, मैं दूसरे पेन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये पूरा 90 है, देखिए ये 90 है, तो स्ट्रेट लाइन पे दूसरा वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, ये 90 है पूरा। इस 90 में से अगर मैं ROS माइनस कर देता हूं, देखिए यहाँ पे साइड में बना के बता रहा हूं, अगर इस 90 में से मैंने ROS को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया? POS बच गया। यस और नो? तो एंगल POS इज इक्वल टू 90 माइनस ROS। तो इसको मैं लिखता हूं 90 माइनस ROS। ओके, अब देखिएगा क्लास, क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। आपको ना QOS माइनस POS यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आपका सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है। ये देखिए, एंगल QOS माइनस एंगल POS
इज इक्वल टू 90 प्लस ROS माइनस 90 माइनस एंगल ROS। 90 प्लस एंगल ROS, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस 90 प्लस एंगल ROS। 90 से 90 माइनस हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था, एंगल QOS माइनस एंगल POS। इस 2 को मैं इसके अपॉन में भेज देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS एंड हैंस प्रो। मेरा LHS RHS की तरफ लिखा हुआ है और RHS LHS की तरफ लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर बिल्कुल सही प्रूव हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार जो टीचर होते हैं थोड़े बच्चों को याद करवाने या रटाने की कोशिश करता है, और जबकि मैंने आपको हमेशा बोल रखा है मैं आपको कभी रटिफिकेशन की एडवाइस नहीं दूंगा। आप हमेशा जो क्वेश्चन समझाते हैं उसकी ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन आपसे बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो नाउ दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर नहीं दे रखा है, तो इसमें फिगर आपको खुद को बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से बना लिया एंगल XY, ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z, दैट इज 64 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? ओके। अब ये कह रहा है आपको ओके, ये क्या कह रहा है, XY इज प्रोड्यूस। ध्यान रखना बेटा, अगर लिखा होता है XY प्रोड्यूस, जैसे मान लीजिए ये मेरा X है और ये मेरा Y, अगर मैं लिखता हूँ XY इज प्रोड्यूस तो मुझे X को Y की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना है, और अगर लिखा हुआ होता YX प्रोड्यूस तो मुझे Y को X की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है XY इज प्रोड्यूस, लॉस सा अलग पेन से कर लेते हैं थोड़ा आपको इजीली दिखे। XY को मैंने प्रोड्यूस किया, ये लीजिए, कहाँ तक करना है, पॉइंट P तक, ऐसा कर लिया। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना लिया। इफ रे YQ, लो अब एक और रे आई है Y और Q, यानी Y से स्टार्ट होगी, Y से Q की तरफ जाएगी, एंगल ZYP, दैट इज एंगल ZYP को वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट, यानी इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये हो गई मेरे YQ। अब बाइसेक्ट कर रही है तो इसको मैं मान लेता हूं थीटा, और इसको भी मान लेते हैं थीटा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है बेटा। क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो मैंने कर लिया। अब विद द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड एंगल XYQ। तो सबसे पहले देखिए X Y और Q, XY के लिए सबसे पहले आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, 64 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड द रीजन इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, 64 प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। ट्वाइस ऑफ थीटा, 180 में 64 के कितने गए, 116। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 58 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास 58 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 58 डिग्री। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एंगल XYQ। अब मुझे एंगल निकालना है, एंगल XYQ इज इक्वल टू 64 प्लस थीटा, 64 प्लस 58, 8 और 4 12, 12 और यहाँ पे भी हो गया मेरे पास 6 और 5, ये भी हो गया 12। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा, 112। इज इट फाइन, यस और नो? ये मेरे पास आ गया 112। 122। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गया 122 है।
122 डिग्री। ओके, अब मुझसे पूछा गया है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो सबसे पहले देखिए क्यू कहाँ है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कितना है, थीटा, दैट इज 58। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 माइनस क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है, क्यू वाई पी की वैल्यू है मेरे पास 58 डिग्री, दैट इज 302 डिग्री। आंसर, ठीक है बेटा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6.1। ठीक है बेटा, तो मैं फिर कह रहा हूं हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे हमेशा आपका इसी तरह से अभिनंदन रहेगा। ठीक है बेटा, इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।